Assalamu alaikum everyone. This is Altaf Sensha, and I welcome you all in the demo lecture of paragraph writing session. So, if you don't know me, let me tell you about myself. Currently, I'm posted in AG Sindh. My group is Pakistan Order Account Services, and I qualified CSS 2021. My common is 50th common. About my teaching experience, then I have been teaching since 2018 when I gave my first attempt, and I failed only one optional. तब से मैं पढ़ा रहा हूँ और प्रॉपर जो ऑनलाइन पढ़ाने का मैंने कारवान स्टार्ट किया वो 2022 में था जब मेरी लोकेशन हो गई। आई स्टार्टेड माय फर्स्ट ऐसे बैच ऑनलाइन। तब से लेके अब तक आई हैव कंप्लीटेड अराउंड 21 बैचेस। अभी ये जब जिस दिन वीडियो अपलोड होगा 30th जून 2025 को, तब तक जो है 21 बैचेस मेरी हो चुकी हैं। अबाउट माय सक्सेस रेशियो ऑफ माय स्टूडेंट्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सीएसएस पीएमएस हर प्रोविंस का और वन पेपर, पर मेजरली आई फोकस ऑन सीएसएस एग्जाम कमीशन पीएमएस एंड सीएसएस पीसीएस वगैरह। तो बहुत अच्छा सक्सेस रेशो है माशाल्लाह। अभी ये जब आप सुन रहे हैं 30 जून को, तो अभी पीएमएस पंजाब का रिजल्ट आया है कोई 3-4 दिन पहले। 4 ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड पीएमएस पंजाब। उससे पहले सीएसएस 2024 में अराउंड 9, सीएसएस स्पेशल में 18, पीसीएस जो हुआ था सिंध का 2020 वाला, उसमें जो अमजद साहब हैं, ही इज़ माई स्टूडेंट, ही इज़ अ टॉपर माशाल्लाह। तो ओवरऑल ये सारे आप वीडियोस, इनके कमेंट्स, इनके इनके रिव्यूज मेरे इंस्टाग्राम पेज और अल्ताफ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ एक ही है, वो है टू लेट यू नो अबाउट माय पैराग्राफ राइटिंग सेशन। ये वो वाहिद सेशन है जब मैंने सीएसएस ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया था, तब ही एक चीज कंटिन्यूअसली लोग पूछते थे कि सर आप पैराग्राफ चेक करते हैं, पैराग्राफ राइटिंग के हमें चार्जेस बताएं। आई टीच ऐसे, आई चेक एसेस। आउटलाइन के अलग से मेरे एक बने हुए हैं सिस्टम के, वो भी चेक हो जाते हैं, सिर्फ आउटलाइंस इंट्रोडक्शन। पर कभी भी पैराग्राफ राइटिंग का मैंने कोई एज सच सेशन जो है वो स्टार्ट नहीं किया। तो अभी फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट पैराग्राफ राइटिंग सेशन, और इस सेशन का जो तरीका होगा, किस तरह हम चलेंगे, तो वो मैं थोड़ा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। सबसे पहले मेरी कोशिश होगी कि मैं हर बैच में 10 से 20 इतने ही स्टूडेंट्स हूँ, इससे ज़्यादा ना लूँ, पहली बात। क्यों? क्योंकि फिर मेरे लिए भी आसानी होगी चेक करना, क्योंकि ये पढ़ाने वाला कम है, चेकिंग वाला ज़्यादा ओरिएंटेड, चेकिंग ओरिएंटेड सेशन है। तो इसका जो तरीकेकार होगा वो ये होगा कि ओवरऑल जो मेरी एक पेज चलेगी उसका ड्यूरेशन होगा 1 मंथ, और इन दैट 1 मंथ माय टारगेट इज टू चेक 20 पैराग्राफ्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, टॉपिक्स मैं आपको खुद प्रोवाइड करूंगा, और उन्हीं टॉपिक्स पे आप पैराग्राफ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो जो मेरा पहला आपको एक लेक्चर होगा, या फिर वो लाइव होगा, या मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगा, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता कि मैं वो हर दफ़ा नहीं पेज में लाइव लेक्चर लूंगा या रिकॉर्डेड होगा। तो वो एक बड़ा ब्रीफ सा लेक्चर होगा जिसमें आपका अबाउट पैराग्राफ राइटिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी एड्रेस्ड। जो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं और जो मुझे पता है कि आप पैराग्राफ से रिलेटेड पूछे जाते हैं, वो उस वीडियो में और लेक्चर में सारे सवालों के जवाब होंगे। जैसे पैराग्राफ होता क्या है, पैराग्राफ किस तरह लिखा जाता है, टॉपिक या हुक सेंटेंस क्या होता है, बॉडी सेंटेंसेस किस तरह होते हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस किस तरह लिखा जाता है, लेंथ कितनी होनी चाहिए, ऐसे में पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, बाकी जो 20 मार्क के सवाल है उसमें पैराग्राफ की लेंथ क्या होनी चाहिए, उसके अलावा रेफरेंसेस एग्जांपल्स पैराग्राफ के अंदर किस तरह कोट करने चाहिए। ये सारे सवाल जो हैं वो आपके उस जो सेशन होगा, इंट्रोडक्टरी सेशन, उसमें सारे आपको जवाब मिल जाएंगे। उसके अलावा इफ़ यू विल बी हैविंग एनी क्वेश्चन, तो आप फिर व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। तो तरीका ये होगा कि आपको पहले वो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, जूम लिंक होगा, आप जूम पे देखेंगे।
उसको देखने के बाद इनिशियली आई विल असाइन यू टू पैराग्राफ्स, कि आप ये दो टॉपिक्स हैं, इन पे आप पैराग्राफ लिखें, दोनों पे, दोनों जो टॉपिक्स हैं उस पे एक एक पैराग्राफ। जैसे ही आप पैराग्राफ लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको मंडे ट्यूसडे इस इन या वेडनेसडे को दे दूंगा असाइनमेंट, फिर आपको वो मैक्सिमम बाय फ्राइडे आपको वो दोनों पैराग्राफ सबमिट कराने होंगे। फिर सैटरडे संडे मैं क्या करूँगा कि 10 से 15 या 20 जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे, उन सारे के पैराग्राफ पीडीएफ में हमारे पास आ जाएंगे। पीडीएफ को कंपाइल करके इसी तरह मैं जूम पे वो आपके सारे पैराग्राफ्स खोलूंगा। वो लाइव नहीं होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ऐसे नहीं होगा कि मैं आप लोगों को वो लिंक दूंगा कि आप आ जाएं आप खुद देखें। लाइव नहीं होगा। सारे पैराग्राफ यहाँ पे आएंगे और मैं पेन पकड़ूंगा, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा और फिर मैं चेक करता जाऊंगा। 2 पैराग्राफ पर स्टूडेंट अगर, तो 10 अगर स्टूडेंट्स होंगे तो इट वुड बी 20 पैराग्राफ्स। ठीक है। तो वो एक एक पैराग्राफ चेक होगा शुरू से आखिर तक। ठीक है। तो उसमें ये होगा कि फॉर एग्जांपल मैं पैराग्राफ आपको दिया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, फॉर एग्जांपल ये आपको मैंने पैराग्राफ दे दिया। तो अब ये होगा कि मैंने आप लोगों के पैराग्राफ अब चेक करने, चेक करते हुए फिर फॉर एग्जांपल जो पहला पैराग्राफ है वो ईमान का है, तो उसमें अगर एक गलती निकल आई फॉर एग्जांपल कैपिटलाइजेशन की, कि प्रॉपर नाउन को कैपिटलाइज करते हैं, पहला जो उनका लेटर होता है वो कैपिटल हम लिखते हैं। उन्होंने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का पी कैपिटल नहीं स्मॉल लिखा था, तो अब मैं वो उनका हाईलाइट करके दूंगा कि ये इस तरह होना चाहिए था, आपने इस तरह लिखा है। फिर अगर वही आगे जो मैं पैराग्राफ देता जाऊंगा उसमें वही चीज रिपीट होगी, वो भी रिपीट होगी, तो वो फिर हम हाईलाइट नहीं करेंगे। हर पैराग्राफ में नई चीजें जो निकलती जाएंगी वो हाईलाइट करते जाएंगे, बाकी जो रिपीट होती जाएंगी वो हम बताते जाएंगे कि ये जो है आपने फिर से रिपीट की हुई है, ये गलती जो है इस तरह नहीं, इस तरह होना था। ये वाली जो एक्सरसाइज है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं ऐसे बैचेस में करता हूँ। ऐसे बैचेस में भी मैं पैराग्राफ लिखाता हूँ, ऐसे बैचेस में मैं आउटलाइन लिखाता हूँ। फिर इसी तरह मैं वो जूम पे उनको रिकॉर्ड करके उनको फिर वीडियो दे देता हूँ। उसमें फिर फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 के 10 लोगों का पैराग्राफ सीक्वेंस वाइज चेक होता जाएगा। फिर हर लोग, हर किसी की मर्जी है, वो सिर्फ अपना पैराग्राफ देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वो हर किसी का पैराग्राफ सुनना चाहते हैं कि इसमें क्या गलतियां निकली इसमें, तो वो उनके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि सबके पैराग्राफ में मुख्तलिफ गलतियां निकलती हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ में 10 गलतियां निकली, दूसरे में 2 निकली, तीसरे में 1 निकली, चौथे में 4 निकली, तो डिफरेंट किस्म की गलतियां भी होती हैं। अराउंड जितना मैंने एक्सपीरियंस है तो हर ऐसे चेकिंग में कोई अराउंड 10 से 12 15 ऐसी गलतियां निकलती रहती हैं। बाय द एंड ऑफ द सेशन मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी पैराग्राफ से रिलेटेड गलती होगी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मैं आपको वो 2 पैराग्राफ दिए, आपने लिखे, मैंने आपको चेक करके दे दिए, मैंने आपको वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दी। ठीक है। अब उसके बाद आपके दिमाग में जो भी सवाल आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। ठीक है। फिर आई विल बी आंसरिंग यू। फिर मैं आपको वीकेंड तक वो चेक करके दूंगा, फिर मैं आपको मंडे को 4 5 और पैराग्राफ दे दूंगा कि अब इनको, आप इन पैराग्राफ को फिर से मतलब नए पैराग्राफ होंगे उन पे आप लिखें। एक एक टॉपिक होगा उस पे एक एक पैराग्राफ आप लिखें। डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे, ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको सीएसएस में काम भी आएंगे। हर हर किस्म की नेचर के टोन होगा टॉपिक का, तो फिर आप उन पे लिखेंगे। 4 5 पैराग्राफ आपने सबमिट करा दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 5 पैराग्राफ दे रहा हूँ, तो 10 स्टूडेंट्स हैं तो वो फिर 50 पैराग्राफ हो जाएंगे। फिर इसी तरह वो आपको फ्राइडे तक सबमिट कराने होंगे। फिर वीकेंड को सारे 50 में यहाँ पे जूम के थ्रू ले ले आऊंगा और चेक करके वीडियो बना के मैं ग्रुप में रख दूंगा कि ये आप लोगों का असाइनमेंट है। और फिर आप लोग सारे देखना चाहें आपकी मर्जी है, अपना देखना चाहें आपकी मर्जी है। उसके बाद फिर से जो आपके सवालात होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। और फिर जैसे
वीकेंड पूरा होगा, फिर अगले मंडे को इंशाल्लाह आपको नए टॉपिक्स मिलेंगे। इसी तरह पूरे महीने में वील बी डूइंग अराउंड 20 पैराग्राफ्स। ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात कि हम हमारा फोकस किस चीज़ पे होगा आपके पैराग्राफ्स में। तो शुरू के जो पैराग्राफ्स होंगे उनमें मोस्टली मेरा फोकस प्रेजेंटेशन पे होगा, आपके ओवरऑल वे ऑफ राइटिंग पे होगा। राइटिंग अच्छी है बुरी है उस पे होगा, आपके एक्सप्रेशन पे होगा। शुरू के जो दो हैं तो उसमें तो मेजरली प्रेजेंटेशन, राइटिंग, टोन, मेजर गलतियां, और आपको स्पिरिचुअली सिंसियरली गाइड करना कि कितना वक्त लगेगा आपको सारी चीजें इंप्रूव करने में और किस किस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं। सिर्फ चेकिंग नहीं होगी, सजेशंस होंगी, तरीकेकार होगा, वे आपको मिलेंगे कि किस तरह आप इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल के अपने मसले होते हैं। तो ऑनलाइन बैठ वो कॉपी वाला जो चेक करते हैं उसका एक अपना फ्लेवर होता है, लेकिन ये ऑनलाइन आप मेरी आवाज भी सुनते जाएंगे, आपकी कॉपी खुली हुई होगी, ये एक लाइव वाली फीलिंग आती है कि आप किसी मेंटोर के पास जाते हैं, अपनी कॉपी लेके जाते हैं कि सर ये चेक करें, फिर वो आपको बिठा के आपको बताता है अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ये इस तरह इस तरह इस तरह। तो इस वाले चेकिंग में ये वाली थोड़ी फीलिंग आएगी आपको, लाइव वाली, कि आपकी कॉपी खुली हुई है और सामने से कोई बोल रहा है आपको समझा रहा है। तो पहले की जो दो पैराग्राफ होंगे उसमें मोस्टली प्रेजेंटेशन होगी, इन इन तरह की चीजों पे फोकस होगा। उसके बाद जैसे ही वक्त गुजरता जाएगा पैराग्राफ्स आते जाएंगे, उसके बाद फोकस जो है वो फिर आपके एक्सप्रेशन, आपकी कंटेंट, आपकी नॉलेज, आपकी वे ऑफ गिविंग रेफरेंसेस, आप रेफरेंसेस दे रहे हैं नहीं दे रहे, एग्जांपल्स, इन सारी चीजों पे होगा। गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। मैं पहले मतलब खुद ही पहली दफा इस तरह का सेशन चला रहा हूँ। पैराग्राफ तो मैं वैसे भी चेक करता हूँ अपनी ऐसी बैच में, एक दो पैराग्राफ तो उनके हो ही जाते हैं, इसी तरह फिर लाइव हम चेक कर लेते हैं, कभी कभार उनको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर देता हूँ। तो एक्सपीरियंस तो है मेरा इस तरीके का, और बहुत ही फ्रूटफुल है। आउटलाइंस भी हम इसी तरह चेक करते हैं। तो अभी दिस एक्सपीरियंस मेरे लिए भी इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी सिर्फ पैराग्राफ्स होंगे और इस पेज में जो बच्चे एनरोल होंगे उनका सिर्फ पैराग्राफ ही चेक होता रहेगा। फिर इसी तरह आई प्लेन के आगे मैं एक दो महीने बाद इस तरह का आउटलाइन का सेशन भी चलाऊं जिसमें सिर्फ आउटलाइंस चेक हों, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं जिनमें ज्यादातर लोगों को इशू होते हैं। पैराग्राफ मुझसे बहुत दफा बहुत लोगों ने पूछा था, आज भी मुझे सिर्फ दो मैसेजेस पैराग्राफ के आए थे, और मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई इस तरह का सेशन नहीं है, आई जस्ट चेक ऑन एसेज एंड आउटलाइंस, अब वो भेज दे भले, वो चेक कर लेंगे। तो मैं अभी बैठ के सोच रहा था क्यों नहीं मैं कोई इस तरह का सेशन चलाऊं, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों के एक्सप्रेशन पैराग्राफ ठीक हो। तो इंशाल्लाह हम जो है अगले ही वीकेंड से मतलब अब जब अब अपलोड हो रहा है 30 जून होगी, वैसे ये वीडियो जो है हम हर महीने चलाते रहेंगे। तो बस याद रखें कि महीने के स्टार्ट में ही हम सेशन स्टार्ट करेंगे, और कोशिश पूरी होगी कि जैसे महीना खत्म होता है हम अपना सेशन खत्म कर लें, एक महीने में 20 पैराग्राफ्स हो जाएं और 20 के 20 की आपको फीडबैक भी मिल जाए। तो ये आपका पूरा जो है तरीका है। ठीक है। बाकी अब जो डिटेल्स होंगी वो फिर आप मैसेज जो होगा आपको मिलेगा, जो मिल जाएगा, तो उस मैसेज में आप जो है सब कुछ देख सकते हैं कि क्या फीस है, और मोड जो है वो जूम एंड व्हाट्सएप होगा। बाकी जो इसेंशियल्स हैं वो मैंने सारी आपको इस वीडियो में बताई हुई है। ठीक है। तो ये वीडियो देखकर फिर आप डिसाइड करिएगा आपको इनरोल होना है नहीं होना है। इनरोल होने के जो रीजंस हैं वो ये होने चाहिए आप लोगों के कि आपको जो फीडबैक है इंशाल्लाह टाइमली मिलेगा। आई ट्राई माय बेस्ट कि हर वीकेंड को आपको वो मिलता रहे, कोई स्किप ना हो। कोई बड़ी रेयर कोई सिचुएशन होगी जिसमें मैं होऊंगा नहीं वीकेंड पे घर पे, मैं कहीं बाहर गया होऊंगा, किसी और शहर में होऊंगा, या कोई और इमरजेंसी होगी, वो रेयर होगा इंशाल्लाह। बाकी कोशिश होगी कि महीने में आपका वाइंड अप कर दें। इन केस अगर महीने में नहीं था तो महीना 10 दिन 40 45 में आपका ये पूरा सेशन 20 पैराग्राफ का वाइंड अप कर देंगे। ठीक है। उसके अलावा एक ये तो टाइमली चीजें हो गई, दूसरा ये कि मेरी बड़ी आदत है कि आए चेक स्ट्रिक्टली, तो मैं नहीं कहूँगा अपने आप को कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, स्ट्रिक्ट चेकिंग करता हूँ, मैं इनकरेज करता हूँ बहुत, लेकिन ये है कि मैं गलतियां बताता हूँ सारी।
मैं ऑनेस्टली फीडबैक देता हूँ कि कितनी मेहनत लगेगी आपको, कितना टाइम लगेगा। आप ये ना समझे कि आप 3 6 7 8 महीने में कर लेंगे, आपको साल से ज़्यादा लगेगा। ऑनेस्ट फीडबैक होता है कितनी मेहनत होगी। मज़ा नहीं आता मुझे चीज़ों में, तो मैं बताता हूँ उनको कि यार देखो फहद, ये मज़ा नहीं है, ये इस तरह होना चाहिए था, आपने इस तरह लिखा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही वीक है, मैं पूछ कुछ रहा हूँ लिख कुछ रहे हैं आप। तो ये भी चलता रहता है, और उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि आप जैसे इम्प्रूव करें। ठीक है, तो ये जो है रीजंस होने चाहिए आपके मेन। दो ही है, कहीं पे भी हम इनरोल हो रहे हैं, एक तो टाइम का। ऑब्वियसली पैसे तो बंदा ठीक है, लेकिन फिर टाइम जो है वो किसी का ज़ाया ना हो, तो मेरी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें होती जाए। टाइम के साथ साथ दूसरी जो चीज़ें होंगी वो यही कि आपको ऑनेस्ट फीडबैक मिले, सही फीडबैक मिले, आपको आपकी गलतियां पता चले, और गलतियों के साथ साथ आपको सजेशंस भी मिलती रहें कि क्या करना था और आपने क्या किया। तो इनशाला इस सारे सेशन में हम यही करेंगे। तो जो जो इंटरेस्टेड है वो फिर जो नंबर है 031368567736, उस पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर जो है जो भी इनरोल होगा इंशाल्लाह उसके साथ फिर बातें करेंगे, देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।